हेलो हेलो काजुको। तो हम लोग फिर से आ गए और एक शिनचैन के वीडियो में, और ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शिंको के साथ वो जो आदमी है जिसे हम हैरी कहते हैं, आखिर वो है कौन। और प्लस वो देखेंगे कि आइसक्रीम जैसे दिखने वाला क्या वो टाइम मशीन हो सकता है क्या। तो चलते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग शिंको की बाकी बची हुई मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर नहीं कर। गाइस एक बात बताओ, मेरे को एक सच्ची बात सुनना है। किस किस को मेरा हॉरर शॉर्ट 5 मिनट्स का वीडियो देखना है। अगर किसको देखना तो इस वीडियो पे 10 लाइक्स कर दो। मैं हॉरर 5 मिनट शॉर्ट्स बनाऊंगा आपके लिए। और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है भाई। मैं क्या करूँ, आप मेरे साथ है ना, हमें डर नहीं लगेगा। वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं 100% है कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहोगे। एंड वो क्वेश्चंस हैं कि तो जैसे कि आप सबने एपिसोड्स में देखा होगा कि जो शिंको है वो एकदम से चली जाती है, तो वो आखिर ऐसा किसकी मदद से करती है। सेकंड, तो वो कौन सा एपिसोड है जिसमें शिंको हमें आखिरी बार देखने को मिली थी। एंड उस एपिसोड शायद से मेरे को लगता है कि 7 बार। तूने खुद बोला था कि एक्चुअली 7 बार हमने शिंको को देखा, तो क्या पता और भी आई रहेगी। में क्या हुआ था, क्या शिंको की असलियत पता चल गई थी? नहीं, मेरे को लगता नहीं तो ये किसको कोई पता क्वेश्चन चला नहीं रहेगा। है, बट जितना हम लोग शिंको को एडवांस समझते हैं उतनी शिंको है नहीं। जी हाँ, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आगे पता चल जाएगा। एंड शिंको के आने पर काले बादल क्यों आते हैं, इसकी असली सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। ओके, एंड शिंको तो second फ्यूचर से video क्या पास्ट कर में रहा है? क्यों आती थी, इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। एंड इसके अलावा काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फिर से हम लोग उस रास्ते पर जाने वाले हैं। Oh, So yes! गाइस पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो शिंको है वो एकदम से कैसे चली जाती है। हाँ तो रे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो शिंको है उसके आने से पहले काले बादल आते हैं, फिर जो शिंको है वो एकदम से आ जाती है। बट जाने टाइम ऐसा नहीं होता। तो शिंको जाने के लिए किस चीज का यूज करती है, चलिए मैं बताता हूँ। तो शिंको जाने के लिए यूज करती है टॉयलेट का। हाँ जी, What? और वो कैसे, चलिए मैं Wow! बताता हूँ। सो जब भी शिंको एकदम से गायब होती है Yes! तो आप लोग सुनना है टॉयलेट फ्लश करने की आवाज आती है, लाइक दिस। कोई नहीं है। हाँ? तो अब ये मत समझ लेना कि जो शिनचैन की ये वाली टाइम मशीन है इसका कनेक्शन शिंको से था। तो मैं हाँ, आप लोगों को बता वही। दूं, दोनों एपिसोड की टाइमलाइन अलग है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया था। तो प्लीज ये मत समझ लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साउंड बस से कैसे जज कर सकता हूँ इस चीज को। तो मैं आपको हाँ, बता वो दूं भी है। शिंको के हमें कुछ एपिसोड्स में दिखाया गया है शिंको को जाते हुए, जो कि टॉयलेट वाले ही रास्ते से जाती है। सो अब पता चल गया शिंको शिनचैन के घर से गायब कैसे होती है। सो इस What? वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को एक थ्योरी बताई थी कि शिंको के आने पर जो काले बादल आते हैं वो शिंको की टाइम मशीन हो सकती है। एंड ये बात मैं बस नहीं, और भी काफी सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियो में बताए हैं, बट ये थ्योरी गलत हो सकती है। हाँ जी, तो शिंको के आने पर काले बादल क्यों आते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सो जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि जो शिंको के साथ काले बादल रहते हैं वो और कुछ भी नहीं, शिंको के टाइमर है। हाँ जी, क्योंकि हाँ। एक एपिसोड में क्या होता है कि जो शिंको के काले बादल है वो ऊपर से खत्म हो जाते हैं। फिर जो शिंको है वो ऊपर देखकर बोलती है कि अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जो शिंको है वो भागते भागते जाकर टॉयलेट के अंदर जाती है, फिर वो फ्लश करके फ्यूचर में वापस चली जाती है। एंड आप लोग ने देखा होगा कि जो शिंको का बादल है वो शिंको को फॉलो करता है। नो वे, अब समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग जो सेकंड वीडियो में सॉल्व किए थे ना कि एक्चुअली शिंको काला बादल उसका टाइम मशीन पे, एक्चुअली नहीं, वो टॉयलेट है। तो बहुत जैसे कि मैंने बेकार आप था। लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जितना हम शिंको को एडवांस समझते हैं उतनी शिंको है नहीं। तो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था? तो गाइस अगर आप लोग ने इस वीडियो का पार्ट 1 या पार्ट 2 देखा होगा तो गाइस मैंने दोनों में से किसी एक में कहा था कि शिंको को देखकर लगता है कि शिंको को टेलीपोर्ट करते आता है। हाँ। बट जब मैंने शिंको के एपिसोड्स को थोड़े ध्यान से देखा तब मेरे को पता चला कि शिंको को टेलीपोर्ट करते नहीं आता, वो सिर्फ थोड़ी चालाकी से गायब होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एपिसोड में जब शिंको हैरी को पैर पकड़कर गिरा देती है, फिर जब हैरी पीछे मुड़कर देखते हैं तो शिंको वहाँ पे नहीं होती। हाँ। एंड वो देखकर हमें लगता है कि शिंको को टेलीपोर्ट करते आता है। बट अगर आप लोग थोड़े साइड में देखो तो वहाँ से भागने का रास्ता है, एंड वो हाँ। रास्ता जाता है शिंको के कैफे तक। तो ऐसा हो सकता है कि जो शिंको है वो उस रास्ते से भागकर अपने कैफे तक चली गई हो। एंड बाकी एपिसोड में तो शिंको खुद बाय बोल कर जाती है, एंड कुछ एपिसोड्स में शिंको चुपचाप टॉयलेट तक जाकर फ्यूचर में वापस चली जाती है। एंड आप एक सेकंड, जब बाकी एपिसोड में शिंको बाय बोल के जाती है तो कैसे फिर अपने टाइम मशीन के पास पहुंचे, क्योंकि टाइम मशीन तो शिनचैन के घर के अंदर है। हाँ, ये बात समझ में नहीं आया। लोगों को क्या लगता है इस पॉइंट पर जरूर से मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना। सो अब मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताता हूँ कि जो शिंको है वो फ्यूचर से पास्ट में
क्यों आती थी। गाइस इस पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, शिनको हमें 7 एपिसोड्स में देखने को मिली थी एंड हाँ। उन एपिसोड्स में शिनको किसी मिशन को कंप्लीट करने आती थी। अब वो मिशंस क्या थे चलिए बताता हूँ। तो जब शिनको पहली बार आई थी तब वो ओनली हिमावारी के साथ खेलने आई थी हाँ। एंड एक एपिसोड में शिनको ये देखने आई थी कि नोहारा फैमिली उसकी रियल फैमिली है या फिर नहीं। हाँ, एंड एक अरे। एपिसोड में शिनको हैरी को कार एक्सीडेंट से बचाने भी आती है और वो ये भी बताने आई है कि जो शिनचैन और हिमावारी है वो हैरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये ओह। क्यों बताने आई है वो तो मेरे को भी नहीं पता। एंड एक एपिसोड में शिनको मित्सी की हेल्प करने आती है बॉक्सेस को क्लीन करने में। जी हाँ, अगर शिनको इस एपिसोड में नहीं आती तो रियल में ही मित्सी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता। एंड एक हाँ रे। एपिसोड में शिनको नैनी और आईचैन का झगड़ा सुलझाने के लिए आती है और एक एपिसोड में शिनको शिनचैन का फुटावा किंडरगार्टन स्कूल को देखने आती है। सो 7 एपिसोड्स हो गए क्या? नहीं, एक एपिसोड और बाकी है। तो एक एपिसोड में क्या होता है कि शिनचैन को 2 फूडिंग मिलती है एंड उसमें से एक फूडिंग शिनचैन की है और एक हिमावारी की। बट शिनचैन उन दोनों फूडिंग को अकेले खाने का प्लान बनाता है बट शिनको के होते हुए ऐसा नहीं होता। शिनको शिनचैन के घर आती है एंड वो मित्सी को बता देती है कि शिनचैन के पास फूडिंग है एंड उसमें से एक हिमावारी की भी है। फिर अफसोस की बात है शिनचैन वो दोनों फूडिंग को अकेले नहीं खा बेचारा। पाता एंड यही शिनको का मिशन था। ओके सो गाइस अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो शिनको है वो फ्यूचर से पास्ट में क्यों आती थी। शिनको इज दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर व्हाट यू थिंक विल बिकम। सो ये लाइन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों कही थी चलिए बताता हूँ। तो पहले हम लोग इस लाइन की हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। सो शिनको एक ऐसी कैरेक्टर है जो आप सोचोगे वही कैरेक्टर वो बन जाएगी। हाँ What? जी, पता है ये लाइन मैंने क्यों कही थी क्योंकि ये बात रियल है। शिनको को आप जिस कैरेक्टर के जैसा सोचोगे आपको शिनको वैसे ही कैरेक्टर के जैसे लगने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तो अगर आप शिनको को शिनचैन और टामिको की डॉटर समझोगे तो आपको वो वैसे ही लगने लग जाएगी। रीजन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप में से सभी लोगों को ऑलरेडी ये बात पता है। बट अगर आप शिनको को हिमावारी की डॉटर समझोगे तो आपको शिनको हिमावारी की डॉटर लगने लग जाएगी। हाँ And फिर आप यार। उस शिनको के उन 7 एपिसोड्स को देखोगे तो आप लोगों को ऐसे कोई ना कोई पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप लोगों को लगेगा कि जो शिनको है वो हिमावारी की डॉटर है। एंड मेरे को तो कुछ कमेंट्स भी आते हैं। एंड अगर आप लोग शिनको को हिमावारी की फ्यूचर की बेस्ट फ्रेंड भी समझोगे तो आपको वो वैसी ही लगने लग जाएगी क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो कि मैच खाते हैं। एंड एक एपिसोड में शिनको ये कहती है कि हिमावारी मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ एंड ये सुनकर लगता है काफी सारे लोगों को कि जो शिनको है वो हिमावारी की बेस्ट फ्रेंड हो है। सकती है And काफी शायद सारे से। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो शिनको है वो आईचैन और शिनचैन की बेटी है। हाँ जी, What? और वो पता है आईचैन क्यों? कैसे आ गई? क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैच खा जाते हैं और वो पता है कैसे। पहले तो वो सारे पॉइंट्स को मिला दो कि फ्यूचर से आना, सब कुछ जानना, ये सब। एंड मैं आप लोगों को बता दूं आईचैन और शिनको रियली बहुत ज्यादा सेम दिखते हैं, आप लोग खुद देख सकते हो इस हाँ, photo वो में। भी है। Plus वो दोनों रिच हैं, दोनों के पास सर्वेंट है। एंड एक एपिसोड में जब शिनको और आईचैन मिलते हैं तो आईचैन शिनको से कहती है कि हम लोग डबल रोल कर सकते हैं, जब मैं बिजी हूँ तो तुम मेरी जगह ले ये सकती हाँ हो। रे। मतलब कि वो लोग रियली बहुत ज्यादा सेम दिखते हैं। सो अब पता चल गया ये लाइन मैंने क्यों कही थी, तभी मैंने इसको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। बट गाइस तो भी आप लोगों को पता है कि मैंने शिनको को हिमावारी क्यों कहा, क्योंकि गाइस हमें जब इन कैरेक्टर्स को दिखाया ही नहीं गया है तो हम कैसे मान ले कि ऐसे कैरेक्टर हैं भी, क्योंकि जब तक कि हमें दिखाया नहीं जाएगा तब तक कि हम कैसे मान सकते हैं। हमें सिर्फ अभी हिमावारी का दिखाया गया तो हमें लगेगा कि शिनको हिमावारी है, इसलिए मैंने शिनको को हिमावारी कहा। बट गाइस जब तक कि हमें शिनचैन के क्रिएटर्स नहीं बता देते कि शिनको कौन है तब तक कि आपको जो मानना हो मान सकते हो। तो मैं तो मानूंगा कि शिनको ही हिमावारी है। आप लोग क्या मानोगे जरूर से मेरे को कमेंट्स पे बताना मत भूलना। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, शिनको के साथ रहने वाला इंसान कौन हाँ, है? वही। जी हाँ गाइस, तो इस जिसके लिए हम लोग सब लोग गाइस वेट कर रहे थे कि आखिर वो कौन है मार्शल। के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इसका आंसर मेरे को अभी तक के नहीं मिला। What? Guys, ये हमें सिर्फ 3 से 4 एपिसोड्स में देखने को मिले हैं एंड उसके बाद हमें ये देखने को नहीं मिले हैं एंड उन एपिसोड्स में हमें ज्यादा हिंट्स भी नहीं दिया गया। तो गाइस सॉरी मैं क्या इस क्वेश्चन का यार? आंसर नहीं ढूंढ पाया। बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं मैं कभी हार नहीं मानता। जी हाँ मैंने भाई, भी शिनको full के part एपिसोड्स बना को भाई। जापानीज डब में नहीं देखे हैं एंड अगर मैं देखा और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो चैनल को हाँ, सब्सक्राइब वही। करके रखना क्योंकि अभी शिनको का चैप्टर क्लोज नहीं होता है। हो हाँ सके तो वही, इस वीडियो का मेरा पार्ट 4 भी व्यूज आ सकता चले है बंद हो बहुत जाएगा। जल्द। तो गाइस पता चला एक्चुअली मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ, आई एम सॉरी, बट हम लोग को ये पता चला कि फर्स्ट पार्ट में कि शिनको एक्चुअली हिमावारी हो सकती है और दूसरा वो बादल एक्चुअली उसका टाइम मशीन है, उसका टाइमर है और वो जाती है बाथरूम में अपना टाइम मशीन करने। और तीसरी बात ये कि शिनको और आईचैन थोड़ा मिले ही लगते हैं, इसने हमें पार्ट में बताया नहीं बट हमें पता चल गया। तो गाइस और वो आदमी के बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं पता चला, बट मेरे को लगता है वो डेफिनेटली शायद से आईचैन का बाप तो नहीं, क्योंकि आईचैन का बाप अभी तक दिखाया नहीं है तो बोल नहीं सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।